Good morning, students. This is the question. Find all the points of discontinuity of f where f of x is equals to this. आपको इस क्वेश्चन में f क्या है? फंक्शन है. ये एक फंक्शन हमें दिया हुआ है. ये अलग अलग फंक्शन है ना, पीस वाइज फंक्शन है. तो आपको ये बताना है कि वेदर जहाँ पे भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है आपको सारे पॉइंट्स निकालने हैं. ठीक है, तो हम पहले सॉल्व करते हैं. वैसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रही हूँ आपको. जैसे ये साइन एक्स है, साइन एक्स अपने आप में कंटिन्यूस होता है. ठीक है, और ये क्या है? एक्स मतलब एक नॉर्मल वाई इज इक्वल्स टू एक्स है, राइट. तो ये देखिए, ये अपने आप में कंटिन्यूस फंक्शन है और ये अपने आप में मतलब साइन एक्स अपने आप में कंटिन्यूस फंक्शन है और एक एक्स अपने आप में कंटिन्यूस फंक्शन है. ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, एक कांस्टेंट मिलेगी आपको. 0 1 2 3 एक कांस्टेंट लाइन खींचती चली जाएगी. मतलब अगर आप ये बोलेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा. और अगर आप बोलेंगे y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स तो इसका ग्राफ भी कंटिन्यूस बनेगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा. ठीक है, तो हमारी थ्योरम ये कहती है जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका प्लस, उसका माइनस, वो भी अगर आप उस दो फंक्शन को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी कंटिन्यूस होता है. डिवाइड के अंदर सिर्फ कंडीशन इतनी है कि डिनोमिनेटर अगर आप उस जैसे यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा. तो बस ये चेक करना रहता है. जैसे इसमें x की वैल्यू 0 पे चेक नहीं करना है, x लेस देन 0 है तो लेस देन 0 मतलब इक्वल्स टू 0 हो जाता तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाता. सो दैट्स नॉट अलाउड. ओके, बस डिवाइड के अंदर इतनी सी कंडीशन है कि p अपॉन q के फॉर्म में होगा, वो सारे कंटिन्यूस है एक्सेप्ट q डजंट इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस होगा ही होगा. अब हम लोग चेक कर लेते हैं. ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स प्लस 1. सो हम लोगों ने देखा कि एफ ऑफ एक्स जो था वो था साइन एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 1 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं आर एच एल पर. आर एच एल मतलब ये हमारा 0 है, ये हमारा 0 पॉइंट है और ये हमारी ये वाली साइड एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और यहाँ पे हमारी कौन सी? राइट हैंड लिमिट करेंगे हम लोग. ठीक है, तो आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब यहाँ पे यानी एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो हम ये वाला हिस्सा यूज करेंगे. तो अब इन दोनों में से एक्स इज ग्रेटर देन 0 कौन सा है? ये वाला पार्ट. तो एक्स इज 0 मतलब हम लिखेंगे कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसी लाइन में आएगा ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो हम जानते हैं कि 0 से जब आप थोड़ा सा ज्यादा रखोगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लेगा? फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है? एक्स प्लस 1. अब हम इसको h में कन्वर्ट कर देते हैं. तो लिमिट h टेंस टू 0, हम 0 से प्लस जाना चाहते हैं तो x की जगह आपको क्या रखना है? 0 प्लस h. x की जगह हम क्या रखेंगे? 0 प्लस h, मतलब थोड़ा सा ज्यादा. ठीक है, 0 प्लस h रखा प्लस 1. सो आंसर वुड बी लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h इज h प्लस 1. अब यहाँ पे h की लिमिट हम वैल्यू पुट कर देते तो आंसर विल बी 1. मतलब राइट हैंड लिमिट में हमारा आंसर क्या आया? 1 आया. ठीक है, ये मैं मार्क कर देती हूँ. अब हम चेक कर लेते हैं एट एफ ऑफ 0 पे भी. तो देखिए एट एफ ऑफ 0 मतलब एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन क्या ले रहे हैं? तो एग्जैक्टली 0 पे कौन सा फंक्शन लेना है आपको? ये, यानी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एक्स की जगह हमें 0 पुट करना है तो 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1. तो लिमिट आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 आ गई. अब हम चेक करते हैं आर एच एल एच एल पर. लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब यहाँ की लिमिट मतलब लेस देन 0, यानी लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 0 ने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 पे कितनी है? ये है, दैट इज साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स. करेक्ट है. अब इन सबको हम h में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखेंगे? 0 से थोड़ा छोटा मतलब माइनस h. 0 से अगर हम h टेंस टू 0 तो 0 में से थोड़ा सा हल्का सा h घटाएंगे तो हम इसी साइड पहुंचेंगे. ठीक है, तो 0 माइनस h. तो साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h. ये साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा होता है. ओके, माइनस h ये गया. अच्छा, लिमिट यहाँ पे नहीं लगाई मैंने, सॉरी. लिमिट h टेंस टू 0.
अब आप जानते हैं जब लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारी लिमिट h टेंस टू 0 है और sin h अपॉन h है तो आंसर विल बी 1। तो आप देख सकते हैं कि जिस पे उन्होंने हमें चेक करने को बोला था 0 पे, उस 0 पे RHL इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 आया। हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।